उमर, अभी मुझे यहाँ एक औरत नजर आई थी। तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। अम्मी, अम्मी चले ना, अंदर चले। रुको उमर। अम्मी प्लीज चले, डर लग रहा है मुझे। ओके बेटा, कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है। अम्मी, आप ठीक है ना? अभी तो यही थी। लैला, क्या हुआ? खैरियत है ना? नहीं कर सकी मैं, उस औरत से बात नहीं कर सकी। बस ठीक है, इजी हो जाओ। ओके? उसने मुझे देखा, मेरी आंखों में देखा, उसकी आंखों में शदीद नफरत थी। ठीक है, बस चलते हैं। चलो उठो। अम्मी। जी बेटा। बाहर क्या नजर आया था आपको अम्मी? चलो बेटा उमर, रात बहुत हो गई है, तुम जाके सो जाओ। तो क्या हम खाना खाने बाहर नहीं जाएंगे? उमर, रेडी हो तुम लोग? अलीना, अलीना क्या हो गया? खैरियत है? तुमने यहाँ किसी को देखा? किसे? लैला आई थी अदील, वही औरत जिसके साथ सलीम किया था। अभी थोड़ी देर पहले वो यही मौजूद थी, मैंने खुद देखा है उसे। लैला आ जाओ, बस ज्यादा नहीं चलना होगा, हमें थोड़ी सी हिम्मत करो। लैला, ठीक तो हो? हाँ? यहाँ से दूर ले चलो मुझे, जल्दी से दूर ले। बस पहुंच गए, चलो बस बस। लैला सुनो, कुछ खा लेते हैं यहाँ से। हाँ, कोल्ड ड्रिंक लोगे तो तबीयत बेहतर लगेगी। ठीक है, आ जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अलीना बस रिलैक्स हो जाओ, मुझे बताओ कहाँ देखा उसे? बाहर, यही खड़ी थी वो, बाहर गार्डन में। तुम्हें यकीन है वही थी? वही थी, लैला ही थी वो वीडियो मैंने हजारों बार देखी है। मेरे खुदा, ये क्या चक्कर है? क्यों आई थी वो औरत यहाँ आखिर? क्या चाहती है? देखो, शायद उसे कुछ बात करनी हो। अलीना देखो, वीडियो में उसकी शक्ल इतनी क्लियर नजर नहीं आ रही थी।
हो सकता है तुम्हें धोखा हुआ, किसी और औरत को तुमने लैला समझा। अदील, मैंने उसे पहचान लिया था, वही लड़की थी। मेरी आंखों में आंखें डाल के ऐसे देख रही थी जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो वो। मैं सच कह रही हूँ अदील तुमसे। अच्छा चलो इजी हो जाओ, ओके। यार आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल। कहो तो बाहर चलते हैं, कुछ बेहतर फील करोगी फ्रेश एयर में। नहीं नहीं अदील, मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अलीना, हो सकता है वो दोबारा आए यहाँ पे अदील, उसे यकीनन कोई बात करनी होगी, वरना वो यहाँ पर क्यों आती। अलीना ये तो पता नहीं, मगर तुम मुझे खौफजदा कर रही हो उस वक्त। उमर कहाँ है? अदील मुझे अकेला छोड़ दो इस वक्त प्लीज। अलीना वैसे मैं तुम्हें कैसे अकेला। अदील प्लीज, आई एम सॉरी, किसी और दिन चले जाएंगे हम लोग। डिनर का मसला नहीं है अलीना, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। ठीक हूं मैं अदील, आई एम ओके, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज जाओ। मैं समझता हूं अलीना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें अच्छा देखना चाहता हूं। पी लो ना सूप, बेहोश होने वाली थी भूख से। उनका घर बहुत ही बड़ा है। हाँ, सलीम का घर बहुत अच्छा है, बड़ा है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। उसकी वाइफ मुझे इस तरह देख रही थी जैसे कह रही हो दफा हो जाओ यहाँ से। उसकी आंखों में दुख और नफरत थी। मुझ में उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी। मैं ये नहीं कर सकती आयशा, मैं उस औरत को फेस नहीं कर सकती, उससे बात नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि मैं ही उसकी बर्बादी की जिम्मेदार हूँ। ये बात बिल्कुल फजूल है कि तुमने किसी को बर्बाद किया। वो अपनी जिंदगी में खुश है, उसका बच्चा उसके साथ है, उसके लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। बर्बाद तो तुम हो, ना घर है ना बच्चे हैं तुम्हारे पास। देखो बिल्कुल मायूस मत होना, आज नहीं तो कल सलीम की वाइफ से तुम्हें बात करनी ही होगी। अगर इसके अलावा कोई रास्ता है तो बताओ मुझे भी। अदील, सलीम का दोस्त जिसने हमारी मदद की थी, उसे ढूंढूंगी, उसे बताऊंगी सारी बात। और ढूंढोगी कैसे? उसका पूरा नाम तक तो मालूम नहीं, कौन है, कहाँ काम करता है, कहाँ रहता है। फर्ज करो मिल भी गया तो क्या जरूरी है हमारी मदद करेगा? मालूम नहीं, मगर जरूर ढूंढूंगी उसे। सलीम कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, सब बता दूंगी उसे मैं। प्लीज समझो आयशा, समझने की कोशिश करो। अदील को हर सूरत तलाश करना होगा। ठीक है, ओके, अदील को ढूंढते हैं, तुम परेशान मत हो। ओके आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त रब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा दीजिए। भाई फोन ऑन करते ही मुझे कॉल करे फौरन। फरीदाबा, भाई
क्या हुआ इन्हें भाई? आपने इन्हें मार दिया तेरा भाई? मैं मारना नहीं चाहता था, वल्ला मेरा कोई इरादा नहीं था निहाल, बस अचानक हो गया। पापा यकीन जानो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने अली भाई को भी कॉल की फौरन, बहुत कॉल की, वल्ला मैंने उन्हें बहुत फोन की और बस मैं उन्हें खामोश कराना चाहता था। मेरी बात समझो निहाल। ये क्या कर रहे हो? पुलिस इमरजेंसी। जी फौरन पुलिस और एम्बुलेंस भेजी दरना के मेन चौराहे के पास। जल्दी भेजें, जल्दी से। खड़ा हो। जी भाई। मैं तो खत्म हो गया, तुझे भी खत्म कर दूंगा। भाई ठीक है, गन नीचे कर ले भाई, नीचे कर ले गन। खामोश! मेरी कोई गलती नहीं, सब अली भाई की वजह से हुआ है। तो अब क्या करोगे? अली भाई आएंगे तो उन्हें भी मार दोगे? चुप हो जा, मैं बेकसूर हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बेकसूर हूँ। अली भाई असल मुजरिम है। पागल हो गए, पागल हो गए हो, बिल्कुल पागल। Shut up! फरीदा, अली भाई, अली भाई। फरीदा, फरीदा, मेरी जान, फरीदा। मुझे धोखा क्यों दिया सलीम? क्यों छोड़ के गए मुझे और उमर को? हमें खिलौना समझा? तुम्हारे 2 बेटे हैं जिन्हें अपने बाप का पता तक नहीं। यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हें आवाज आ रही है क्या? मुझे और को बाहर निकालो, मैं जानता हूं तुम यही हो। निकालो मुझे यहाँ से और को। और को निकालो मुझे। सलीम, उठो, तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है। सलीम,
सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। लग रहा है रात भर नहीं सोई तुम। पूरी रात यूं बैठ के गुजार दी? नींद ही नहीं आई मुझे। शाबाश। इस तरह डिप्रेस होकर बैठ जाओगी मायूसी में तो बस मिल गए तुम्हें तुम्हारे बच्चे। मुझे कुछ नहीं मालूम आयशा, सलीम कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ भी तो नहीं मालूम। कितनी खूबसूरत जिंदगी थी उसकी, कितनी प्यारी बीवी है उसकी। अब ये सब सोचने का क्या फायदा? तुम्हारा अपना किया धरा है ये सब। मतलब अगर उस वक्त तुम उसे बता देती कि तुम प्रेग्नेंट हो तो हो सकता है वो बच्चे को अपना लेता और आज तुम इस हाल में यहाँ नहीं होती। बहरहाल अब ये सोचकर खुद को हल्कान मत करो तुम। हमारे पास जाया करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। और अब ये सोचो कि कैसे ढूंढे अदील को। जरा जोर डालो जहन पर। मतलब शायद वो भी डॉक्टर हो सलीम की तरह, या नहीं तो क्या जॉब करता था। मुंह धोकर आती हूँ मैं। सलीम के साथ एक डॉक्टर और भी था, वो भी तुर्की से आया था। पर शक्ल याद नहीं, मगर ये याद है कि वो सलीम के साथ ही आया था। शायद वो जानता हो अदील को, हो सकता है वो भी दोस्त हो अदील का। मगर कैसे तलाश करेंगे उसको? एक तरीका है। उस वक्त जल्जले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के लिए जितने भी डॉक्टर्स आए थे उनके नाम और एड्रेस नोट किए गए थे। पूरा रिकॉर्ड तैयार किया गया था। मुझे पूरा यकीन है कि ये रिकॉर्ड मेरे हॉस्पिटल में होंगे। तो वो रिकॉर्ड कैसे मिलेगा? लैला, कहाँ जा रही हो? हेलो सबा, मैं लैला बोल रही हूँ। पहचाना? लैला, तुम कैसी हो? सब ठीक है? कहाँ हो? फिक्र मत करो सबा, ठीक हूँ मैं। अच्छा मेरी बात सुनो, लंबी बात नहीं कर सकती हूँ मैं तुमसे इस वक्त। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रिकॉर्ड में से किसी का नाम पता तलाश करना है। क्या? तुम्हें किसका नाम मालूम करना है? बताती हूँ, गौर से सुनो। सबा, तुम्हें याद है 2004 में जो जलजला आया था? उस वक्त डॉक्टर्स की एक टीम आई थी तुर्की से। तुम्हें याद है इस बारे में कुछ? 2 डॉक्टर्स आए थे जो कुछ अरसे यहीं रहे थे। रिकॉर्ड्स में उनके नाम और पते देखकर बता सकती हो कुछ मुझे? समझ गई मैं। वैसे क्यों मालूम करना है? कुछ पर्सनल बात है, बस तुम नाम चेक करके बता दो मुझे। वैसे एक का नाम तो मुझे याद है, मेरे ख्याल से उसका नाम था सलीम, सलीम करान। बस दूसरे का नाम मालूम करके बता दो मुझे। सबा प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुर्की में हूँ इस वक्त। मेरे बच्चे गुम हो गए हैं। किसी भी तरह मेरा ये काम कर दो तुम प्लीज, तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पे। अम्मी, 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 अम्मी। बुखार तो कम ही नहीं हो रहा इसका। ऐसे नहीं छोड़ सकते इसे, फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा हमें। मेहदी, मेहदी उठो बेटा, उठ जाओ, शाबाश। अम्मी, अम्मी कहाँ है? अम्मी कहाँ है मेरी? क्या हुआ? कहाँ गई थी? फोन करने अपने हॉस्पिटल फोन किया था। फिर? वहाँ पर एक दोस्त है मेरी, नर्स है, उससे कहा है मैंने। वो रिकॉर्ड से नाम और एड्रेस निकाल कर देगी मुझे।
अभी तक टाई बांधना नहीं आई। लाओ दिखाओ, मैं बांधती हूँ। अब देखो, ठीक लग रही है ना? हाँ ठीक है। कोई मसला है क्या? नहीं, कुछ नहीं। अभी भी सलीम के मुतालिक सोच रहे हो? उसके बारे में कब का सोचना छोड़ चुका हूं एलिफ। सलीम ने एक फैसला कर लिया था, वो चला गया। अलीना और उमर को जीते जी मार गया। वो तो अभी भी सदमे में ही है। जाहिर है सदमा तो होना है। अलीना बेहद मोहब्बत करती है सलीम से। उसके छोड़ के चले जाने से भी अलीना की मोहब्बत कम नहीं हुई। मैं निकल रहा हूं, देर हो गई। अदील, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, मुझे वापस लाने के लिए क्या करोगे? क्या बात कर रही हो एलिफ? अगर तुम्हारा कोई ऐसा इरादा बस यूं ही पूछ रही हूँ, बताओ ना क्या करोगे? वैसे मैं जानती हूँ तुम क्या करोगे। क्या करूंगा? कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि अलीना सलीम के नाम पर ही अपनी जिंदगी गुजारेगी। अली भाई, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आदिल, मेरी बात सुनो। मैं हॉस्पिटल में उस वक्त। हॉस्पिटल में? क्या हुआ आपको? नहीं, मैं ठीक हूँ मैं। फरीदा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज, रखता हूँ मैं। ओके, ठीक है, देखते हैं। अली, बोलो फरीदा। रिलैक्स हो जाओ फरीदा, बिल्कुल परेशान मत हो। डॉक्टर से बात हुई है मेरी खुद। वो कह रहे थे अब तुम बहुत बेहतर हो पहले से। मैं उधर नहीं जाऊंगी अली, वापस चलते हैं अपने घर। ओके फरीदा, देखते हैं, परेशान मत हो तुम। फरीदा आपा, मैं आता हूँ, जरा एक छोटा सा काम है, तुम परेशान मत होना। ओके, आता हूँ। तुम क्या कर रहे हो निहात यहाँ पर? वो पुलिस बयान वगैरह लेगी ना, इसलिए रुका हुआ था मैं। भाई, कल मैं आखिरी बार फरीदा आपस से मिलने और उनसे माफ़ी मांगने गया था आपके घर। मैंने देखा कि तैनेर ने उन्हें जख्मी कर दिया और उन्हें घसीट रहा है। उसने मुझ पर गन तान ली, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका उस वक्त। अली भाई, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारे किसी बयान की, इसलिए कि अब हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है मिस्टर निहात। समझ आ गई तुम्हें? अच्छा यही है कि चले जाओ यहां से। कैप्टन अली, टैनर काफी देर से याद कर रहा है आपको। मैंने आपके खिलाफ रिपोर्ट नहीं की, यही बयान दिया है कि ये एक हादसा था। आप भी यही कहिएगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। फरीदा के साथ जो तुमने किया वो नहीं बताया पुलिस को? तैनेर, अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें कत्ल भी कर सकता था, तुम जानते हो ना? हाँ, क्योंकि मेरे लिए तो तुम वैसे भी मर ही चुके हो बहुत पहले ही।
जहन से ही निकाल फेंका है मैंने तुमको। लेकिन आइंदा अगर मेरी फैमिली के करीब भी भटकने की कोशिश की तो, या तुम मेरी गली से भी गुजरे अगर, तो याद रखना कि अपने हाथ से ही तुम्हें कत्ल करके गाड़ दूंगा वहीं पर। समझ आ गई तुम्हें? अलीना साहिबा मीटिंग में है क्या? अलीना मैम तो आई ही नहीं अदील साहब। फोन आया था उनका? जी बस इतना कहा कि वो आज ऑफिस नहीं आएंगी। अच्छा ठीक है। उन्होंने मीटिंग भी कैंसिल करवा दी है मंडे तक के लिए। ओके, अच्छा उन्हें जरा कॉल मिला दे। ओके सर। हेलो अलीना। अदील, सारा दिन कॉल करता रहा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? अच्छा शायद सुना नहीं होगा मैंने। मुझे फिक्र हो रही थी, कल तुम काफी अपसेट थी। नहीं ठीक हूँ, डोंट वरी। ऑफिस नहीं आओगी आज क्या? यार अगर मैं आज ना हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? वैसे भी आज ऑफिस में मीटिंग कैंसिल करवा दी है मैंने। तुम सारा दिन उस औरत के आने का इंतजार करती रही ना। जाहिर है वो कोई बात ही करने आई होगी, वरना इतनी रात में मेरे घर के दरवाजे पर क्या करने आई थी वो? अगर दोबारा आती है तो मुझे घर पे होना चाहिए अदील। पागल ना बनो, अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो ये शुरू हो गया। ये सब क्या जहालत है यार? ये किस तरह की बातें कर रहे हो अदील? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं इतने अरसे से किस कर्ब से गुजर रही हूँ? वो औरत मेरे दरवाजे तक आई और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वो क्यों आई थी यहाँ पर। मुझे उससे अपने हर सवाल का जवाब चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि सलीम कहाँ है। अच्छा ठीक है अलीना, ओके, जो तुम्हारी मर्जी। मैंने तुम्हें डांटने के लिए फोन नहीं किया। अदील, खामखा तुम्हें डिस्टर्ब किया, सॉरी यार। ओके, खुदा हाफिज। अरे संभाल के, संभाल। फंस गई। खींचो खींचो, हाँ खींचो खींचो खींचो। ओके, मुझसे नहीं खींच रही यार। आई गई मछली। सलीम, सलीम इधर आओ, देखो। फाइनली लगता है बिल आखिर कुछ आएगी। चलो चलकर देखते हैं। रुक जाओ, मैं निकालता हूँ। तुम नहीं आ रही क्या? रुको, मैं हाँ जल्दी निकालो। कैसे तड़प रही है, इसको प्लीज वापस फेंक दो पानी में। यार मछली पकड़ने के लिए तो 1 घंटे से बैठे हैं यहाँ। देखा कितना अच्छा है मेरा हस्बैंड। जिंदा है ना वो? यार ये क्या किया, अब क्या खाएंगे आप? जाओ तुम एलिफ के पास जाकर बैठो, उसका मूड खराब है। उसका मूड अच्छा होता ही कब है? मैं थक गई हूँ, जरा बैठती हूँ जाके।
मछली वापस डाल दी पानी में। हाँ देखा। तुम एलिफ से दूर दूर क्यों? फिर कुछ हुआ है क्या? ये शेफ क्यों पड़ी हुई है तुम्हारी? डॉक्टरों को होलिया ऐसा होता है क्या? हॉस्पिटल वाले घुसने भी नहीं देंगे अंदर। मुझे नहीं बताओगे क्या? क्या बताऊं भाई, वही पुरानी कहानी है। उसे सुकून रास ही नहीं है, खुशी की समझ ही नहीं है उसे। बाज़ औकात तो मैं सोचता हूं कि छोड़ दूं उसे, मगर ये कर नहीं सकता। आदी हो गया उसका, तवज्जो ही नहीं देता उसकी हरकतों पर। यार मेरे और अलीना के भी झगड़े होते हैं। ऐसे नहीं होते होंगे। हाँ ऐसे तो नहीं होते। वैसे मुझे अंदाजा है तुम एलिफ को क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ ही रहेगी। हर शख्स इतना खुशकिस्मत नहीं होता। तो तुम उन खुशकिस्मत लोगों में से हो क्या? मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूं। सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं और अलीना एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा। अगर इतना ही यकीन है तुम्हें तो जान छुड़ा लो उन लोगों से। बता दो अलीना को सब कुछ। अदील, ये तुम मुझसे किस तरह की बात कर रहे हो? सलीम। अदील, अगर अलीना को लैला के बारे में बताया तो जानते हो क्या होगा? अलीना दुखी होगी। मेरी गलती का पता चलेगा तो उसे भी अजियत होगी और मुझे भी। हालांकि मैं जानता हूं कि अलीना कितनी भी नाराज हो जाए कभी मुझसे अलहदा नहीं होगी, कभी मुझसे नफरत नहीं करेगी, हमेशा मेरे साथ रहेगी। और मेरा ख्याल है कि ये बात अच्छी तरह जानते हो तुम। मगर मैं ये नहीं चाहूंगा कि मुझसे नाराज होने के बावजूद मेरे साथ ही जिंदगी गुजारती रहेगी। अच्छा, तो तुम्हें इतना यकीन है कि तुम लोग मरते दम तक साथ रहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? खत्म हो गया सवाल? मैं बोर हो गया हूं। तुम मछलियां वापस पानी में जो फेंक रहे हो। अदील, घर चले क्या? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। हाँ बस चलते हैं थोड़ी देर में। चलो यार, इनका हनीमून तो फिर शुरू हो गया। मैं यहाँ 6 घंटे से बैठी हूँ तुम्हारी खातिर। अब बोर हो गई हूँ अदील, चलें प्लीज। तो तुम मत आती हैं लिव। अदील, अगर मैं ना आती तो तुम यहाँ अकेले क्या करते? सलीम, देखो जरा, लगता है कोई तीसरा भी आ सकता है इनके बीच में। क्या मतलब है तुम्हारा? सर, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जाएं, जाके काम करें अपना सब लोग। सब देख क्या नहीं, जाके काम करें।
मैं कुछ पेपर्स भूल आया हूं अंदर, अभी लेकर आता हूं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर? आपसे राब्ता नहीं हुआ तो मैं रेस्टोरेंट चला गया, वहाँ पता चला एक स्टोर वाले से। सबको मालूम है आप हॉस्पिटल में। तैनेर की कारस्तानी है ये। मैंने कहा था ना आराम से नहीं बैठेगा वो। यकीन करें मैं 2 मिनट में हल कर दूंगा ये मसला। कुदरत तुम टेंशन मत लो, ये मामला खत्म हो गया। बहमन की कोई खबर मिली तुम्हें? और उस रामीन का पता चला जिसका तुमने जिक्र किया था? दोनों ही की कोई खबर नहीं, बस इतना पता है कि दोनों अमेरिका में। रामीन ही बहमन को लेकर गया। आसिम दैनिश जी जानता होगा रामीन के बारे में? हो सकता है कोई ताल्लुक रहा उनका, शायद हमारी कोई मदद कर सके वो इस बारे में। मेरा नहीं ख्याल भाई। आसिम साहब को अगर कुछ मालूम होता तो हमें ज़रूर बताते। यकीनन वो इस मामले से अलग हो चुके। हो सकता है उन्हें हम पर भरोसा ना रहा। जाहिर है बहमन मेरी वजह से तो अगवा हुआ है। आप फिक्र ना करें, बहमन को ढूंढ लेंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। आप कैसी हो? आप बेहतर हो ना? बोलो जान। वही खौफनाक मंजर याद आता है रह रह के। उसके बारे में बार बार सोच के परेशान मत हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। अली कौन है? आराम से जान, परेशान मत हो, मैं देखता हूं। आदिल आओ। हाँ हाँ रहने दो। तबीयत बेहतर लग रही है आपकी। शुक्रिया आदिल। कब से कह रहा हूं थोड़ा लेट जाओ, आराम कर लो, लेकिन तुम्हारी भाभी सुनती कहाँ है दिल? अब देखो थकन का यह आलम है कि तकिए पे सर रखते ही नींद आ गई साहिबा को। आसान नहीं है इतना कुछ होने के बाद एकदम रिलैक्स हो जाना। खौफजदा भी होंगी यकीन। बिल्कुल ठीक कह रहे हो दिल, ठीक कह रहे हो। अभी जब तुमने डोर बेल बजाई तो वो बेल की आवाज से डर गई। अदरना वाले घर भी नहीं जाना चाह रही, मना कर रही है वो। अच्छा ये बताएं, तैनिर को तो आपसे प्रॉब्लम थी, मगर बात इतनी कैसे बढ़ गई? तैनिर ने कुदरत को मेरे साथ देख लिया था, तभी से वो बिल्कुल पागल हो रहा था। उसने कुदरत को पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन नाकाम रहा। उसके बाद वो बिल्कुल आपे से बाहर हो गया। उसका मसला मैं हूं। आपने रिपोर्ट की उसके खिलाफ? जरा सोचो, मैंने भी तो उस पर गोली चलाई है, मैं कैसे रिपोर्ट कर सकता हूं? हाँ, और अगर उसे मेरी रिपोर्ट पर जेल हो गई तो मजीद दुश्मन हो जाएगा वो मेरा। उसका दिमाग उलट चुका है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करता फिर रहा है। इस वक्त वो बेहद खतरनाक हो गया है। मैं क्या करूं आखिर? समझ नहीं आ रहा कि इस शैतानी चक्कर से कैसे बाहर निकलूं। तुम्हें क्या हुआ? अलीना के मामले पर जो मैंने तुम्हें डांटा था, अभी तक नाराज हो? इसी पर बात करने आए थे ना मुझसे? नहीं भाई, मैं किसी और बारे में बात करने आया हूं आपसे। तो कहो। वो औरत नहीं है लैला जिसके साथ सलीम गया था? हाँ। अलीना का ख्याल है वो यही है। क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे लगा अलीना को? अलीना कहती है उसने लैला को देखा है, वो भी अपने घर के दरवाजे पर। अदील, ये बात अगर सच हुई तो पता है, देखो अगर वो औरत हमें मिल गई तो समझो हमारा भाई सलीम मिल गया हमें। चलो अलीना से चलकर बात करते हैं। आप इतने एक्साइटेड ना हो अली भाई, मतलब हो सकता है महज वहम हो अलीना का। इन दिनों मैं और वो दोनों ही उलझे हुए हैं। अगर लैला तुर्की आ गई होती तो आपको किसी न किसी तरह इत्तला मिल ही जाती। यकीनन पुलिस आपको कॉल करके बता देती। कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। लैला मलिकी, एयरपोर्ट पुलिस के पास ये नाम मौजूद है।
क्योंकि अगर वो लीगल तरीके से आई होती तो अब तक मुझे उसकी रिपोर्ट मिल चुकी होती। मुमकिन है वो किसी जाली पासपोर्ट पर आई हो, गैर कानूनी तरीके से भी तो आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये मुल्क छोड़ा ही ना हो। हम ये तो जानते हैं कि नॉर्वे की टिकट बुक करवाए थे उन दोनों ने। हो सकता है ये सब हमें धोखा देने के लिए किया हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए भाई? अगर अलीना सही कह रही है और उसने वाकई उस औरत को देखा है तो यकीनन सलीम को भी फिर यहीं कहीं होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम कैप्टन। वालेकुम सलाम। तुम ठीक हो? जी। कैसे हैं आप कैप्टन अली? बिल्कुल ठीक। यस अली, कैसे हो तुम? आपकी दुआएं चीफ। आओ बैठो। जब पता चला कि तुम आ रहे हो तो बहुत खुशी हुई। तुम्हें बहुत मिस करते हैं अली। अच्छा किया तुम आ गए। जब दिल चाहे आ जाया करो, ठीक है? आपका बहुत शुक्रिया चीफ। मैंने सोचा तो यही था कि मिलने आ जाया करूंगा, आपके साथ बैठकर गुजरे हुए अच्छे दिनों को याद करूंगा। मगर समझ गया अली, समझ गया। तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है। मतलब वो उसी मामले के सिलसिले में आना पड़ा ना तुम्हें? जाहिर है चीफ, जाहिर है। वही तैनियर का मामला है। मेरे ख्याल से आपको कुछ नहीं पता इस बारे में। खैरियत? ओफ, तैनियर मेरे हिसाब से बिल्कुल पागल हो चुका है वो। मैं आपको बता देता हूँ चीफ, उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। हुआ क्या है? इस बार तो उसने हद ही कर दी। मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होता जा रहा है वो। पहले तो वो मेरे घर में घुस आया और फिर मेरी बीवी फरीदा को ज़दोकोब किया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा फरीदा जख्मी पड़ी थी, नेहात भी खड़ा था वहां, और तैनियर ने दोनों पर गन तानी हुई थी। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। कब हुआ ये तुम क्या कह रहे हो अली? तनीर ठीक तो हो तुम? हाँ ठीक हूं। बहुत शुक्रिया तुम आई। और कोई भी नहीं ऐसा जिससे फोन करता मैं। तनेर कैसे हुआ ये? देखो मेरी तरफ तनेर, बताओ मुझे क्या हुआ है। तुमसे बात करने के लिए मैंने तुम्हें बहुत फोन किए, लेकिन तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक बार भी कॉल बैक नहीं किया मुझे। मैं इतनी परेशान हो रही थी कि पता नहीं क्या मसला है। कुछ तो बताओ मुझे, आखिर हुआ क्या है तैने? कुछ नहीं हुआ गुलनार, कोई मसला नहीं। हमारे काम में ऐसा होता रहता है। डॉक्टर ले आए आप? लाएं इधर दें। टैनर साहब, मैं आपसे फिर यही कहूंगा, अभी मजीद कुछ दिन आपको यहीं रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप। मैं ठीक हूं डॉक्टर साहब, ओके? अपनी जिम्मेदारी पे जा रहा हूं मैं। और ये मेरी मंगेतर भी मौजूद है, ये भी गवाह है, और पेपर्स भी साइन कर रहा हूं मैं। ये लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक तो तुम्हारी जान को खतरा है। क्यों जा रहे हो तुम हॉस्पिटल से? डॉक्टर आप जाने से क्यों नहीं रोक रहे इनको? प्रोसीजर गुलनार, समझी तुम? प्रोसीजर है ये। मैं बिल्कुल ठीक हूं। चलो बस चलते हैं।
फरीदा रात भर हॉस्पिटल में एडमिट रही। वो तकलीफ में भी थी और बेहद खौफजदा भी थी। तो अब कैसी है वो? परेशानी की तो कोई बात नहीं है नाली? नहीं, अब काफी बेहतर है वो, मगर तैनेर का ज़हनी तवाजुन बिल्कुल ठीक नहीं है चीफ, मैं आपसे कह रहा हूँ। वो तो बिल्कुल चलता फिरता बम बना हुआ है, बम। कुछ नहीं कह सकते कब कहाँ किस जगह फट जाए। तैनीर के खिलाफ तुमने रिपोर्ट दर्ज कराई? नहीं करवाई मैंने, और अगर करवा भी दूं तो फायदा क्या होगा चीफ। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, वो आपकी बात सुन लेता है चीफ, उसे अपने पास बुलाकर जरा समझाइए। उसे आप ही समझा सकते हैं बस। तो क्या मैंने उसे नहीं समझाया होगा अली? यहां आया था मेरे पास, मगर उसने तो बात ही नहीं सुनी, बिल्कुल पागल हो चुका है। ठीक है, तुम्हारी खातिर फिर कोशिश करता हूं, हो सकता है इस हादसे के बाद कुछ समझ आई हो उसे। मैं करता हूं उससे बात अली। शुक्रिया चीफ, बहुत शुक्रिया आपका। आप तो जानते हैं फरीदा को अकेला नहीं छोड़ सकता ज्यादा देर। ठीक है अली, अल्लाह उसे जल्द सेहतियाब करे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अकेले कैसे रहोगे तुम घर में? किसी को तो तुम्हारी देखभाल करनी होगी ना तैनीर। मैं अकेला ही ठीक हूँ अपनी देखभाल के लिए, तुम टेंशन ना लो। हमारे घर आ जाओ। हाँ, क्या कहते हो? और अम्मी भी तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं रहने देंगी। प्लीज आ जाना तैनीर। तैनीर, ये क्या हरकत की है तुमने? चीफ, मैं कैप्टन अली का फोन आया था। कैप्टन अली खुद आए थे यहाँ पुलिस स्टेशन, गन तान कर तुम उसके घर में घुस गए। तुम बिल्कुल पागल हो गए, ये क्या किया? अच्छा, अली साहब वही है, मतलब इस्तांबुल में? अदरना वापस नहीं गए? तैनीर, मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ अभी? सुन नहीं रहे मेरी बात? कुछ अंदाजा है तुमने क्या किया? पहली फुर्सत में तुम मेरे पास आओ, तुमसे बात करनी है। आता हूँ चीफ आपके पास, आता हूँ। गुलनार, तुम मुझे यहीं कहीं करीब में ड्रॉप कर दो, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है अभी। क्या काम निकल आया अचानक? इस हाल में कहाँ जाओगे? आखिर मसला क्या है? कैप्टन अली से मिलना है फौरन, वो इस्तांबुल में ही है, उनसे मिलकर आता हूँ तुम्हारी तरफ। क्या मसला है यार? तनीर, मैं तुम्हें टैकल नहीं कर सकती अब। समझ नहीं आता, कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम अपनी हालत तो देखो यार, देखो तो क्या कुछ हो चुका है तुम्हारे साथ। कुछ नहीं देख रहे तुम, ना मुझे देख रहे हो ना अपनी हालत को। अरे वो भूल जाओ जो गुजर चुका। आज भी वो कैप्टन अली सवार है तुम्हारे दिमाग में। प्लीज अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। अगर तुम्हें वाकई मुझसे ताल्लुक रखना है तो हमेशा के लिए भूल जाओ कैप्टन अली को। आ गई समझ? उनसे कभी नहीं मिलोगे, अपने दिमाग से निकाल दो उन्हें। तनीर, कहो क्या आइंदा नाम भी नहीं लोगे उसका? वादा करो मुझसे, कैप्टन अली को अपनी जिंदगी से निकाल दो। ठीक है तनीर, ठीक है। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? फिर जो मर्जी आए करना। हम अब कभी नहीं मिलेंगे, सब खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन। वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम? कैसे हैं आप कैप्टन? हाँ ठीक हूं मैं। यू चल, यहाँ कुछ पूछना है जरा तुमसे। बोलें कैप्टन। तुम्हें याद है वो जिस औरत को मैं ढूंढ रहा था, लैला मलिकी, ईरानी? जी कैप्टन, याद है मुझे। मुझे पता चला है कि वो यहीं तुर्की में मौजूद है। इस बारे में कुछ मालूमात वगैरह है क्या तुम्हें? ऐसा नहीं है कैप्टन, अगर आई होती तो हमें मालूम हो जाता। तमाम एयरपोर्ट्स पर उसका नाम लिस्ट में मौजूद है, आप जानते हैं। वो जैसे ही आएगी हम उसकी इत्तला कर देंगे आपको, मगर फिर भी मैं एक बार जरूर चेक कर लूंगा। ठीक ठीक, जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे जरूर इत्तला करना। अच्छे ऑफिसर हो तुम। ओके ओके कैप्टन अली।
अम्मी तैयार हो गए बेटा? वैन भी आ गई। चलो ठीक है। अम्मी। हाँ कहो बेटा। आप फिर वैसी हो गई जैसे बाबा के जाने के बाद थी। क्या इसलिए कि मैं अदील अंकल से नाराज हूँ? बताइए। तो ठीक है, नहीं नाराज होता मैं उनसे। अब तो आप खुश हैं ना अम्मी? उमर, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ समझती हूँ मैं, जानती हूँ तुम क्यों नाराज हो मुझसे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ओके मेरा बहादुर बेटा। मम्मा की जान है उमर, बस अब कभी उदास मत होना, ठीक है? चलो शाबाश, वैन आ गई है ना, आ जाओ। अलीना कैसी हो? कैसी होंगी सलान, 2 दिन से उस औरत का इंतजार कर रही हूँ, खिड़की में खड़ी, दिमाग खराब हो गया है। अली भाई को फोन किया? नहीं किया। ऐसा क्यों? क्या फायदा होगा उन्हें फोन करने का, वैसे भी वो रिटायर हो चुके हैं और अपनी एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। वो पहले ही उन्हें बहुत परेशान कर चुकी हूँ मैं। सलीम के मामले में वैसे ही बहुत परेशान रहे हैं दोनों बेचारे, अब उन्हें मजीद इस मामले में उलझाना नहीं चाहती मैं। हाँ ठीक कह रही हो, मगर फिर भी मेरे ख्याल से तुम्हें फोन कर लेना चाहिए। पता नहीं यार, शायद तुम ठीक कह रही हो। अलीना। हाँ कहो। वो दिखने में कैसी थी? पता नहीं सलान, गार्डन में अंधेरा भी था लेकिन फिर भी मैंने उससे पहचान लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उदासी सी थी, उसकी आंखों से ही पहचाना उसे। लैला, अभी तक कोई फोन नहीं आया उस नर्स का। तुम्हें यकीन है ना कि वो उस डॉक्टर का नाम तलाश कर लेगी? मुझे नहीं मालूम आयशा, अब मत पूछना, नहीं मालूम मुझे। लैला, तुम ख्वामखा वक्त ज़ाया कर रही हो, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हें मिसगाइड कर रही हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है उस औरत के सामने जाते हुए। हाँ ठीक है, मगर इन फजूल चक्करों में तुम जितना टाइम ज़ाया करोगी, तुम्हारा बच्चे हासिल करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। देखो, हिम्मत करो, बात करो सलीम की वाइफ से, और इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, ठीक है? बल्कि बात भी मैं खुद करूंगी। लैला मैडम, आपके लिए कॉल है। हेलो लैला, मैंने वो नाम ढूंढ लिया है। तुम्हें याद है तुमने मुझसे 2 डॉक्टर्स का जिक्र किया था जो तुर्की से आए थे, जिनमें से एक का नाम सलीम किरान था और दूसरे का नाम तलाश किया तुमने? हाँ, दूसरे का नाम भी तलाश कर लिया है मैंने। उसका नाम था अल्पर उनाल। पेन होगा, ये ले। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाए। पक्की बात है कि वो तुर्की में ही है? हाँ बिल्कुल, वो माजिद के साथ ही तुर्की आया था, वो यही है, मैं ढूंढ लूंगी। चलो ठीक है लैला, परदेश में एहतियात से रहना, अपना ख्याल रखना बहुत। अच्छा, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज। ये यहाँ क्यों रखी है? इसे रिकॉर्ड रूम में पहुंचाओ। इतने दिनों बाद अब बुखार उतरा इसका। क्या तुम्हारे अलावा इसका कोई नहीं? नहीं, इसके बाबा जेल में है और माँ गुम हो चुकी है। साइमन अगर ना लौटा तो पता नहीं क्या होगा।
अदील, अब तक उस औरत के इंतजार में हो। अंदर आओ। फिर वही देख रही हो। फिर वापस वहीं पहुंच गई तुम। यही है, यही काम करता है वो। वो रहा, यही है वो आयशा। ऑपरेशन से पहले दिल के वॉल्व्स का एक चेकअप और होगा, ओके? लैला, तुम यहाँ कैसे? अलीना, तुमने फिर वही शक्ल बना ली। बहुत तकलीफ होती है जब तुम्हें ऐसे देखता हूं मैं। तुम जानते हो मुझे कोई शौक तो नहीं है अपने ऊपर डिप्रेशन तारी करने का। वो औरत मेरे दरवाजे पर थी अदील, और वो कोई भूत नहीं था। मैंने खुद देखा है उसे अपनी आंखों से। तुम चाहे कुछ भी समझो अदील, मगर मैं सच कह रही हूं। वो भयानक ख्वाब फिर शुरू हो गया। क्यों आई थी वो यहाँ पर, और कहाँ है सलीम? मुझे यकीन होता जा रहा है अलीना कि तुमने अनजाने में एक बहाना तराश लिया मुझसे दूर रहने का। 2 दिन से मेरी कॉल्स अटेंड नहीं की तुमने। घर पर बैठे उसके आने का इंतजार कर रही हो बस। तुम ना खुश रहना चाहती हो ना एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो। बस तुम सलीम को चाहती हो। ये बात नहीं है अदील। मैंने उस औरत को अपने दरवाजे पर खड़े देखा है। तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, मत मानो। तुम समझना ही नहीं चाहते। मैं उमर का सोच रही हूं, उमर की जिंदगी का, कि जब वो बड़ा हो जाएगा और इस बारे में सवाल करने लगेगा तो मेरे पास क्या जवाब होंगे? कुछ भी नहीं। अदील, उमर की खातिर मुझे मालूम करना ही होगा कि सलीम कहाँ है और उसने क्यों छोड़ा मुझे। तो हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उस पर तो कोई डाउट्स नहीं है तुम्हें अलीना? अदील, मुझे हर सूरत में सच जानना है, और मुझे ये सब कुछ जानने का हक भी है और जरूरत भी, और मैं जान के रहूंगी। अब बताओ कैसे आना हुआ? सलीम की तलाश में आई हूँ। क्या? सलीम से मेरे 2 बच्चे हैं ऑल पर। जानता हूं। मैं अपने दोनों बेटों को ढूंढ रही हूँ, लेकिन उसके लिए पहले सलीम को तलाश करना होगा। तभी अपने दोनों बच्चों को ढूंढ पाऊंगी मैं। एक मिनट, मैं समझा नहीं। सलीम तो तुम्हारे साथ था ना? उसकी सारी फैमिली यही समझती है कि वो तुम्हारे साथ है। मैंने तो उससे बहुत अरसे से नहीं। कितना अरसा हो गया तुम्हें उससे मिले? तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल पहले उससे बात हुई थी मेरी। वो मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ से निकालने में मेरी हेल्प कर रहा था। हम नॉर्वे जाना चाह रहे थे, मगर तुर्की आते हुए मेरा एक बच्चा वहीं ईरान में रह गया, मेहदी। दूसरे बच्चे के साथ मैं सलीम के पास आ गई। उसे सलीम के सुपुर्द करके मैं ईरान वापस चली गई। रास्ते में मुझे बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़कर जेल भेज दिया गया। जब बाहर निकली तो न सलीम का पता था न अपने बच्चों का। सलीम का एक दोस्त भी हमारा साथ दे रहा था, अदील। उसे जानते हो तुम? यकीनन जानते हो। मैं इस चक्कर में मजीद नहीं उलझना चाहता। सलीम के गायब होने के बाद मुझे काफी परेशानी उठानी पड़ी।
उसकी बीवी ने सारा इल्जाम मुझ पर धर दिया। माजर चाहता हूं आपसे, कोई मदद नहीं कर सकता। हम कोई मदद नहीं चाह रहे हैं आपसे, सिर्फ इतना कर दें कि उस आदमी का नाम और एड्रेस दे दें, अदील का एड्रेस। किसी को भी मालूम नहीं होगा कि एड्रेस आपने दिया हमें। मैंने कहा ना, मैं आपका साथ नहीं दे सकता, समझ गई? ऐसे नहीं समझोगे तुम। ये औरत 2 महीने से अपने बच्चे तलाश कर रही है। हमें सलीम या किसी और से कोई मतलब नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि उसका एड्रेस लिखना है यहाँ। ये अदील की कंस्ट्रक्शन कंपनी का एड्रेस है। यही मिल जाएगा वो। शुक्रिया ऑल पर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आई अंडरस्टैंड अलीना, तुम्हें समझता हूं बहुत अच्छी तरह, मगर जब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं समझता तो बहुत तकलीफ होती है मुझे। यकीन रखो कि मैं हमेशा की तरह तुम्हारे साथ हूं। मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम जो चाहती हो हम साथ मिलकर करेंगे। उस औरत को ढूंढना है, साथ मिलकर ढूंढेंगे। मगर तुम इस तरह से जब गुजरी हुई बातों पर उदास और परेशान देखता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। बस याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा ये यकीन कर लेना मेरे लिए काफी है। ओके। और ऑफिस की तरफ भी तवज्जो दो। तुम्हारे बगैर मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा जहन भी बटेगा और जिंदगी भी आगे बढ़ेगी तुम्हारी। सही कह रहे हो। अदील, अली भाई को बता दूं क्या? शायद वो ढूंढ सके उस औरत को। फिक्र ना करो, उन्हें बता चुका हूं मैं। तुम्हारे अल्फाज को और तुम्हारी फीलिंग्स को मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अहमियत देता हूं, ये समझ लो अलीना। क्या कहा अली भाई ने? उन्होंने तो यही कहा है कि वो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ऑफिस जा रहा हूं, वहीं मिलते हैं फिर। ठीक है। अदील, ये कभी मत समझना कि मुझे तुम्हारे खुलूस का अंदाजा नहीं। जानती हूं तुम हमेशा मेरे साथ हो। कभी मत सोचना कि मुझे अंदाजा नहीं है। रुकिए चीफ। टैनर, टैनर, ये क्या हुआ तुम्हें? मुझे आपसे बात करनी है। टैनर, सब खैरियत तो है? क्या हुआ है? तुम्हारे तो खून निकल रहा है। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो तुम टैनर? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं चीफ, हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे। आप बस मेरी बात सुन ले चीफ, प्लीज मेरी मदद करें सर। ठीक है, अगर तुम्हारी बात मान लूं तो हॉस्पिटल चलोगे ना? चलूंगा, वादा करता हूं, बिल्कुल चलूंगा। ओके ओके, अच्छा बैठो बैठो। हद हो गई फरीदा, हद हो गई। वैसे अगर तुम्हें मौका भी मिले आराम करने का फिर भी तुम काम करने से बाज नहीं होगी। छोड़ो यार, लेकिन जो जायका तुम्हारे हाथ के खानों में होटल में थोड़ी है।
अरे मैं तो बस यूं ही टाइम पास कर रही थी। तैनीर का वो खौफनाक अंदाज जहन से निकलता ही नहीं। मुझे तो लगता है वो तुम्हें मारने आया था। उसके तेवर ही ऐसे लग रहे थे। फरीदा, बात सुनो मेरी जान, तुम अपने खौफ को निकाल दो बिल्कुल। वो आइंदा तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, जानती हो ना। अर्गन साहब हैं। छोड़ो यार, अभी नहीं उठा रहा, खाना खाऊंगा। उठा लो अली, कोई अहम बात हो शायद। जी चीफ बोलिए। अली, एक मसला हो गया है। तुम्हें मेरे घर आना होगा अभी इसी वक्त। खैरियत तो है चीफ, मसला क्या हुआ है? अली बस मैं कह रहा हूं ना, तुम फौरन आ जाओ। तैनीर आया हुआ है, तुमसे मिलना चाहता है वो। तुम आ जाओ जितनी जल्दी हो सके। क्या हो गया अली? अली कहाँ जा रहे हो? आता हूँ थोड़ी देर में फरीदा। हुआ क्या है? आर्गन साहब के घर जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। सब खैरियत तो है ना? खैरियत होगी फरीदा, तुम परेशान मत हो। मगर अली घबराओ नहीं, अभी आता हूँ मैं। ओके अली, अदील, क्या अली तुम्हारी तरफ आए हैं? बताओ। नहीं, क्यों, क्या हो गया? वो फोन आया था चीफ अर्गुन का पुलिस डिपार्टमेंट से। अली तेजी से निकलकर चले गए और अब फोन भी नहीं उठा रहे। तैनीर की उस हरकत से मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ अदील। जुनूनी हो गया है वो, बिल्कुल पागल हो गया है। रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई है तुम्हारे भाई ने। अच्छा मैं देखता हूँ किसकी कॉल आई थी। चीफ अर्गुन की पुलिस डिपार्टमेंट से। आप परेशान ना हो, मैं पता करता हूँ उनका। अगर नहीं पता चला तो आपकी तरफ आता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, वो अदील, अदील, अदील तुम बोल क्यों नहीं रहे? लैला, खबरदार, खबरदार कैप्टन अली, कोई हरकत नहीं। देखो तैनीर, ये तुम्हारा और मेरा आपस का मामला है, चीफ को बीच में मत घसीटो। तैनीर देखो, इस वक्त तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम गन नीचे रख दो और हम लोग बैठकर बात करते हैं। क्या बात करोगे? हा? सच जान लेंगे क्या हम? हकीकत बता दोगे क्या आज कैप्टन अली? हा? देर हो गई, अब बहुत देर हो गई। देखो तैनीर, तुम जिस सच्चाई की बात कर रहे हो वो शख्स तो शायद कब का मर खप चुका होगा। ये सच्चाई अब तुम्हारे काम की ना मेरे काम की। जानता हूं, मगर तुमने मुझसे छुपाए रखा कैप्टन अली। चीफ अर्गन को भी नहीं बताया कभी। हर किसी से राज में रखी वो बात। सुनो तैनीर, तुम्हारा ये जो मनहूस राज था, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा कैरियर छीन लिया मुझसे अली भाई। मेरी इज्जत, मेरा नाम, सब कुछ खत्म हो गया। और तुमने पलट कर भी नहीं देखा। तुम्हारी वजह से सब नफरत करने लगे मुझसे। खबरदार। इस चक्कर में दरबदर हो गया मैं कैप्टन अली। फकीर बना दिया तुमने मुझे। मेरी मंगेतर भी मुझे छोड़कर चली गई, मगर तुमने जरा बराबर भी परवाह नहीं की कभी। कब तक कोई जिंदा रह सकता है इस तरह? हाँ, किस तरह बुरा कर जी सकता है कोई मुसीबतों को? तैनीर, रुको तैनीर, ऐसा मत करो। तैनीर, मेरी क्या गलती इस मामले में? देखो तैनीर, तुम ऐसे आदमी नहीं हो। जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, उस पर बात कर लेते हैं। अर्गन भाई, अब कोई फायदा नहीं।
कोई बात नहीं हो सकती। अली भाई, तुम्हारे झूठ ने मुझे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। याद है तुमने हॉस्पिटल में क्या कहा था कि मैं अपने हाथों से मारकर दफन कर दूंगा। अपने अल्फाज भूले तो नहीं ना अली भाई? याद है ना? टैनर! क्यों आई हो लैला? अदील, मजबूर थी मैं, मुझे अपने बच्चे ढूंढने। मेहदी गायब है, फरहाद न जाने नॉर्वे पहुंचा है कि नहीं। सलीम मिल जाए तभी पता चलेगा सब। तो तुम्हें नहीं मालूम सलीम कहाँ है? अदील, मैं सलीम के साथ नहीं गई, तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती थी। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो?